अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, मैं आपको पूरी तफसील बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, किस तरह से इमरान खान ने किस जवांमर्दी से आज उस हमले का, उस अटैक का मुकाबला किया। अटैक से पहले एग्जैक्टली क्या चल रहा था, अटैक के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारी के दौरान क्या हुआ, किस तरह से लोगों को उठाया गया। बहुत सारी चीजें अभी भी सही रिपोर्ट नहीं हो रही। ये चीज याद रखें कि हाई कोर्ट के इहाता अदालत के अंदर बहुत सारे रिपोर्टर्स जा पाते हैं और सिर्फ वही रिपोर्टर जा पाते हैं जिनकी वो एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर वो शामिल होते हैं। मैक्सिमम लोगों को बाहर रोक लिया जाता है। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात मैक्सिमम लोगों का जो आज जो रिपोर्टर्स का और बहुत सारे जो लोग रिपोर्ट करते हैं, जो वुकला है, सबका जो फोकस था वो चीफ जस्टिस साहब का कमरा था, चूंकि इमरान खान को वहीं पेश होना था। जैसे वो इमरान खान साहब आए, उनकी जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो मुकम्मल किए, उनको अंदर लेकर गए और उनको सबसे पहले ही उसी रूम के अंदर लेकर जाया गया जहां उनकी जो बायोमेट्रिक होनी थी, जहां उनकी हाजिरी लगनी थी। और इस हाजिरी के अमल में इमरान खान के साथ उनके चंद जो गार्ड थे वो अभी दरवाजे के बाहर ही थे, और इमरान खान के जो वकील थे बैरिस्टर गौहर और खालिद यूसुफ और नदीम पंजोटा, ये लोग इमरान खान को लेकर व्हील चेयर पे उस रूम तक पहुंचे। तो इस दौरान अचानक से जैसे ऐसे लगा कि जो रेंजर्स के लोग थे उनको कोई कोऑर्डिनेट कर रहा था, उनको कोई मॉनिटर कर रहा था, उनको कोई बता रहा था एग्जैक्टली कि इमरान खान अब यहाँ पहुंच गया है तो सब लोगों ने इस तरह से पहुंचना है। तो वो पूरी जो नफरी थी ना, वो उसने उस कमरे के इर्द गिर्द जो है ना वो एक पूरा जाल बना ली। और साफी ज्यादातर जो थे वो कोर्ट रूम के अंदर थे और उनको ये था कि अब इमरान खान चूंकि उनकी पेशी हो जाएगी तो अल्टीमेटली उन्होंने वहीं आना है। लेकिन जो हाई कोर्ट के मजाफात थे, हाई कोर्ट के इर्द गिर्द अंदर बाहर बहुत गैर मामूली जो चीजें थी वो नजर आ रही थी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई किसी को कुछ बता नहीं रहा, लेकिन ये चीज नजर आ रही थी कि कुछ ना कुछ गैर मामूली हो सकता है यहाँ। तो इस दौरान क्या हुआ, बाहर जब मैंने फिर लोगों से बात की उनसे पूछा तो वो कहते हैं इस दौरान जो बख्तरबंद गाड़ी थी वो भी उस तरफ पहुंचा दी गई थी, और कुछ और जो गाड़ियां थी वो भी अंदर, हालांकि अंदर इहाता अदालत के अंदर बहुत कम गाड़ियां इस तरह जा पाती हैं। जो एक गेट जो हाई कोर्ट का वो पीछे खुलता है, जजेस जिस रास्ते से आते हैं, और एक गेट जो है वो जहां से आम पब्लिक आती है, और आम पब्लिक जो है वो बहुत बाहर अपनी गाड़ियां खड़ी कर देती है। कुछ लोग तो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, कुछ लोग पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करके फिर वो एक जो वॉक थ्रू है उसके जरिए अंदर आते हैं, और यूजुअली रिपोर्टर्स भी वहीं से अंदर आते हैं। लेकिन ये जो जहां से इमरान खान की गाड़ी जाती है, ये रास्ता पीछे जो वर्कशॉप से उनकी तरफ खुलता है, वहीं से अक्सर जो है वो जो बाहर जो मीडिया के कैमरे और डीएसएनजीज लगी हुई होती हैं, अक्सर वहीं लगी हुई होती हैं, और वहीं से लोग रिपोर्ट भी करते हैं। अब जब ये हुआ तो जैसे ऐसे फील हुआ कि जैसे उनको बताया गया, किसी ने उनको फोन किया या उनको किसी ने आवाज दी, तो अचानक से वो सब लोग ना उस दरवाजे की तरफ भागना शुरू हो गए, और सब लोग उस दरवाजे के ऊपर जाकर पहुंच गए। तो इस दौरान जो गालम गलोच थी वो शुरू हो गई हुई थी। कुछ ऐसे फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन दूर से यही लग रहा था कि ये जो इशू है कोई लोग आपस में कोई लड़ पड़े, या किसी के पाँव के ऊपर पाँव किसी ने रख दिया, इस तरह की चीजें समझ आ रही थी। लेकिन जब थोड़ा सा और करीब हुए तो इस दौरान इमरान खान जो थे वो उस रूम के अंदर जो है वो चले गए थे, और उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे वो दरवाजे के ऊपर आ गए हुए थे, और जो रेंजर्स के लोग थे वो उस तरफ से घूम के शीशे के ऊपर खड़े हो गए आके, और उन्होंने फिर जो शीशा था उसको तोड़ने की कोशिश की, शीशे को वो लाते मारना शुरू हो गए, गालम गलोच भी चल रही थी। और जो इमरान खान थे वो पूरे सुकून के साथ बैठे हुए थे, वो चीजों को देख रहे थे, बिल्कुल काम थे। और उनके इस दौरान जो उनके गार्ड्स थे वो भी आगे आगे, और गार्ड उन्होंने भी एक लाइन सी बना ली, और दो जो वकला थे वो भी खड़े हो गए, और एक वकील जो थे वो कह रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि वो कोई कागज समेट रहे हो या उनको कोई जल्दी हो गई, जैसे इमरान खान को यहां से भी जो है वो निकाला जाए जल्दी जल्दी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने जो शीशे थे वो तोड़े, शीशों को लाते मारी, और वो कमरे के अंदर दाखिल हो गए। जब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले जो गौहर थे, गौहर को उन्होंने थप्पड़ मारा, और गौहर के हाथ में जो मोबाइल था वो भी गिर गया। और फिर जो स्प्रे था, स्प्रे से लोग जो है ना वो थोड़े से
शिशदर हो गए, बिल्कुल अपसेट से हो गए, तितर बितर होना शुरू हुए। और फिर इमरान खान जो थे उनकी व्हील चेयर को लात मारी गई और उनकी व्हील चेयर को उठाया गया, उनको उठाया गया ऐसे बाजू पकड़ के, उनको भी घसीटा गया, जो खालिद थे उनको भी। और जो इमरान खान के जो दूसरे वकील थे, अब मुझे ये लगता है कि जो शीशे जब जोर से टूटे तो शीशे या उनको लगे, या जो शीशे नीचे फर्श पे लगे, तो चूंकि एक बंदा नीचे भी गिरा हुआ था तो वो शायद वही थे, फिर शीशों से वो उनका चेहरा भी जख्मी हो गया, वो भी बहुत जख्मी हुए। और फिर इमरान खान को ऐसे ही घसीट के जो है वो गाड़ी के अंदर डाल दिया। तो इमरान खान को जब गाड़ी के अंदर डाला तो बहुत ज्यादा लोग उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और फिर कुछ लोगों को उतार के दूसरी गाड़ी में रखा गया और इंप्रेशन ये दिया गया कि लोगों को ये बताया गया कि इमरान खान जो है वो अभी को इहाता अदालत के अंदर ही है, लेकिन ऐसा था नहीं। हुआ ये कि जो बख्तरबंद गाड़ी थी वो भी वहीं पे खड़ी रही और लोगों को ये लग रहा था कि बख्तरबंद गाड़ी में इमरान खान को लेकर जाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इमरान खान को जो ब्लैक वीगो थी उसके अंदर डाला और डालकर गाड़ियों को जो स्टार्ट किया और एकदम से वो गाड़ी चली गई। वो एक ही गाड़ी थी जिसमें इमरान खान को डाला और वो एक गाड़ी जो है वो निकली और वो वहां से रुखसत होगी। और फिर ये खबर जो रिपोर्टर्स तक पहुंची, तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट लग गए और उसके बाद फिर टीवी चैनल्स ने इसको चलाई और इस दौरान जो है वो सर्विस चली गई। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम वहां से निकले बड़ी मुश्किल से, चूंकि कुछ लोगों को जो है वो इधर से जाने की इजाजत तो मिल गई हुई थी, वो वापस नहीं आ सकते थे, वो सारे रास्ते बंद हो गए थे, कश्मीर हाईवे बंद हुआ था। अब आकर जो है वो इत्तलात आना शुरू हुई कि पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर निकल चुके हुए हैं। लेकिन एक दो तीन चीजें जो है ना, दो तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो जिस तरह से इमरान खान ने उनको रिएक्ट किया, और फिर ये चीज भी चूंकि हर चीज जाहिर है ना देखी जा सकती थी और ना रिकॉर्ड की जा सकती थी। ये उनके जो वकील थे गौहर साहब नीचे गिरे हुए थे और फिर जब वो कोर्ट रूम के अंदर आए तो उन्होंने जज साहब को भी ये बात बताई कि मैं ये बात लिख के देता हूं कि इमरान खान जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। तशद्दुद की एक चीज तो हुई कि जैसे उनको जो लात मारी गई और जो उनको उठाया गया ऐसे जबरदस्ती पकड़ के, ये चीज तो हुई, लेकिन वो कह रहे थे कि उनकी जो जख्मी जो पाँव था उसके ऊपर भी तशद्दुद किया गया और इमरान खान जो है वो उससे वो जख्मी भी हुए, गौहर खुद भी जख्मी हुए और जो दूसरे उनके वकील थे खालिद यूसुफ चौधरी वो भी, और जो पंचोटा साहब थे उनकी तो फुटेजेस भी आ गई हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें वो भी जख्मी हुए। फिर इमरान खान ने जो सबसे मैं आपको कहूं कि अब वहां ये था कि वो इमरान खान परेशान होते या रेजिस्ट करते या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़े काम बड़े सुकून के साथ जो है वो बैठे रहे, हालांकि उनके बिल्कुल सामने आ गए हुए थे लोग और वो गालियां भी दे रहे थे। एक वक्त का साबिक प्राइम मिनिस्टर और जिसके पास इतनी मकबूलियत हो, कुछ भी हो सकता था, लेकिन इमरान खान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया और उनको उठाकर वहां से फिर लेकर चले गए। और अब सूरत हाल ये है कि ये गिरफ्तारी जो है ना ये हुकूमत के गले पड़ गई और इनके हाथ पांव फूल गए। जिस तरह से लोग निकल रहे हैं सड़कों के ऊपर, जिस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो नारेबाजी हो रही है, और खास तौर पे जिस तरह की चीजें वीडियो सामने आ रही है, वो उससे ये लगता है कि इनके बस में नहीं है कि ये इमरान खान को कुछ घंटे मजीद अंदर रख सकें। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।